हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 4 और पार्ट 3 की फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था आयोडीमेट्री के बारे में और इस लेक्चर में हम देखेंगे आयोडोमेट्री के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ वन टाइप ऑफ redox टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट टाइट्रेशन विथ I2। ये एक प्रकार का रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है जिसमें हमारा इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होता है आयोडीन के साथ में। इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच आयोडाइड कन्वर्टेड इनटू आयोडीन विच फर्दर टाइट्रेटेड। इसमें क्या होता है हमारा, ये हमारा बेस्ड होता है एक रिएक्शन पे जिसमें हमारा आयोडाइड है वो हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, आयोडीन में, जो कि हमारा बाद में आगे जाकर टाइट्रेटेड होता है। तो जैसे आप देख सकते हो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है हमारे, ये देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये हमारा आयोडाइड है, ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन में। तो ये हमारा 2I माइनस है, ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आयोडीन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और जहाँ पे हमारे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आयोडीन हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन है, अगर ये हमारे इधर चले जाए तो ये -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, किस में हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोडाइड में। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होता है वो हमारे होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और ये वाला हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए आगे चलते हैं इसके प्रिंसिपल की ओर। In this, a standard solution of sodium thiosulfate solution is used for the determination of liberated iodine from potassium iodide। तो इसके अंदर क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है सोडियम थायोसल्फेट का, जो कि हमारा यूज्ड होता है किसमें, डिटर्मिनेशन में ऑफ लिबरेटेड आयोडीन। लिबरेटेड आयोडीन की, लिबरेटेड आयोडीन क्या होता है हमारा, लिबरेटेड आयोडीन होता है हमारा फ्री आयोडीन। फ्री आयोडीन कह लो या फिर मुक्त आयोडीन कह लो, क्योंकि किस चीज से फ्री होता है ये हमारा फ्री होता है पोटेशियम आयोडाइड से, जिसको आप KI बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देन दिस आयोडीन मेक कॉम्प्लेक्स विथ स्टार्च सॉल्यूशन एंड अपीयर ब्लू कलर। आगे जाके क्या होता है, ये हमारा जो आयोडीन होता है जो कि हमारा फ्री हुआ है पोटेशियम आयोडाइड से, वो हमारा बनाता है कॉम्प्लेक्स विथ स्टार्च सॉल्यूशन और अपीयर होता है ब्लू कलर, या फिर अपीयर करता है ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर शो करता है। अब आगे जाके देखते हैं ये सॉल्यूशन हमारा क्या रंग लाता है। तो हम प्रोसीड्यूर में देखेंगे, प्रोसीड्यूर को हम प्रक्रिया कहते हैं, तो अब इसकी प्रक्रिया को देखते हैं। चलिए, फर्स्टली टेक पोटेशियम आयोडाइड। सबसे पहले हम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे किसमें, एक फ्लास्क में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको हमको लेना है एक्सेस अमाउंट में। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हमारा MnO2 है, जो कि हमारा आगे जाके रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड और किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, ये हमारा रिएक्ट करेगा प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम, या फिर कह लो आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमारा पोटेशियम आयोडाइड है, उससे हमारा लिबरेटेड आयोडीन निकलेगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या ऐड करा था इसमें, हमने सबसे पहले लिया था एक फ्लास्क जिसके अंदर हमने ऐड करा था पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस अमाउंट में। उसके बाद में हमने ऐड करा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2, जो कि हमारा रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, और किसकी प्रेजेंट में रिएक्ट करता है, ये हमारा रिएक्ट करता है H2SO4 की प्रेजेंट में, जो कि हमारा कह लो आपकी एसिडिक मीडियम में ये हमारा रिएक्ट करता है। क्या रिएक्ट करता है, पोटेशियम आयोडाइड और MnO2। फिर ये हमारा क्या करता है, ये दोनों रिएक्ट करके हमको देते हैं लिबरेटेड आयोडीन, लिबरेटेड आयोडीन। ठीक है,
ये हमारे रिएक्शन में शो भी कर रखा है कि हमारा जो पोटेशियम आयोडाइड है ये हमारा रिएक्ट कर रहा है मैंगनीज ऑक्साइड या फिर MnO2 के साथ में, इसमें एसिडिक मीडियम में, और बाद में ये हमारा दे रहा है आयोडीन या फिर लिबरेटेड आयोडीन। साथ में हमारे कुछ वर्ड निकल रहे हैं 2KHSO4 और MnSO4 और 2H2O या फिर वाटर भी देता है। आगे चलते हैं। अब हम ऐड करेंगे स्टार्च सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टार्च सॉल्यूशन को ऐड करेंगे इंडिकेटर की तरह, जो कि हमारा फॉर्म करेगा स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारा ब्लू कलर शो करेगा या फिर जो कि हमारा ब्लू कलर का होगा। अब क्या करते हैं हम, अब ये जो हमारा आयोडीन है ये हमारा टाइट्रेटेड होगा अगेंस्ट स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा आयोडीन है ये हमारा टाइट्रेटेड होने जा रहा है स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन के अगेंस्ट, जो कि हमारा स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन है ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारा खुद ऑक्सीडाइज्ड होते हैं दूसरों को रिड्यूस्ड करने के लिए, और इनको हम रिडक्टेंट्स भी कहते हैं, किनको, रिड्यूसिंग एजेंट्स को। ठीक है, तो ये हमारा सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन है, इसको हम बोरेट में फिल करेंगे, फिर ये हमारा कन्वर्ट्स करेगा आयोडीन सॉल्यूशन को इनटू आयोडाइड। तो पहले तो हमने क्या करा था, जो हमारा आयोडाइड था पोटेशियम आयोडाइड में, उसको हमने पहले तो आयोडीन में कन्वर्ट करा था। अब इस आयोडीन को हम टाइट्रेटेड कराएंगे और ये अगेंस्ट कन्वर्ट हो जाएगा आयोडाइड में। चलिए करते हैं वैसा ही। तो हमने क्या करा था, देखिए बुरेट में हमने, ये रही है मेरी बुरेट, ठीक है भैया बुरेट बना दी हमने। नीचे हमने ले लिया एक कॉनिकल फ्लास्क और हमने बुरेट में डाल दिया हमारा, क्या डालेंगे हम बुरेट में, हमारा सॉल्यूशन डालेंगे, कौन सा, स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन हम डालेंगे और इसके किसके अगेंस्ट कराएंगे हम रिएक्शन, रिएक्शन कराएंगे हम आयोडीन के अगेंस्ट। ठीक है, लिबरेटेड आयोडीन के अगेंस्ट। इधर हो जाएगा हमारा सोडियम, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन है ना, तो Na2S2O3 और नीचे हो जाएगा हमारा लिबरेटेड आयोडीन। इसके साथ में हमारी रिएक्शन होगी और हमको मिलेगा हमको मिलेगा आयोडाइड। ठीक है, आयोडाइड हमको मिल जाएगा। Then after using all I2 color changes from blue to colorless indicates endpoint। अब क्या होगा, जब हम यूज कर लेंगे सारे आयोडीन को, तो जो हमारा कलर है वो ब्लू से कलरलेस में बदल जाएगा, और ये जो कलरलेस है ये हमारा शो करेगा कि हमारा एंड पॉइंट आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमको रिएक्शन भी दे रखी है जिसमें हमारा आयोडीन है वो हमारा टाइट्रेटेड हो रहा है अगेंस्ट S2O3, जो कि हो गया हमारा थायोसल्फेट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन, और साथ में ये हमारा रिजल्ट देता है आयोडाइड। ठीक है, इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन यानी होता है यूज। दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर determination of both reducing as well as oxidizing agents due to its sensitivity। तो ये हमारा जो मेथड है कौन सा, आइडोमेट्री, ये हमारा मेनली यूज्ड होता है किसके लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ठीक है, डिटर्मिनेशन यानी मैंने आपको पहले ही बताया था, निर्धारित करता है ये बहुत कौन कौन को ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों को ही, है ना। तो क्यों, कैसे, ये हमारा इसकी सेंसिटिविटी की वजह से होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारा सेरीमेट्री के बारे में। तो सेरीमेट्री क्या होता है, इन दिस टाइट्रेशन सेरिक सल्फेट Ce4+ आयन यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा सेरिक सल्फेट होता है Ce4+ आयन, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है, जो कि हमारा बेसिकली यूज्ड होता है किसकी डिटर्मिनेशन के लिए, फेरस आयन की डिटर्मिनेशन के लिए या फिर Cu2+ और अदर्स की डिटर्मिनेशन के लिए।
किसके द्वारा? बाय यूजिंग फेरोइन एज इंडिकेटर। इसके अंदर हमको फेरोइन को इंडिकेटर के रूप में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये हमारी रिएक्शन दे रखी है जिसमें हमारा Ce4+ से Ce3+ बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे प्लस के जो नंबर है वो घट रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब हो रहा है रिडक्शन, और जहाँ पे हमारे प्लस के नंबर बढ़ रहे हैं वहाँ पे हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये भी आगे समझ में। अब ये हमको नीचे डायग्राम से भी बता रखा है कि जो हमारा सेरिक सल्फेट है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो फिर ये सेरिक सल्फेट है ये हमारा डिटर्मिनेशन कर रहा है Fe2+ या फिर Cu2+ की किसकी प्रेजेंस में? फेरोइन इंडिकेटर की प्रेजेंस में। और जो ना Fe2+ है या फिर Cu2+ है ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रोमेटोमेट्री, इसके अंदर क्या होता है? हमारा पोटेशियम ब्रोमेट होता है, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। और जो हमारा पोटेशियम ब्रोमेट है ये हमारा एस्टिमेटेड होता है, या फिर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, या फिर इसको रफली कैलकुलेट करते हैं इसके द्वारा ऐड करके पोटेशियम आयोडाइड को इन एसिडिक मीडियम या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। चलिए आगे देखते हैं हमारा डाइक्रोमेट्री। इसके अंदर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर K2Cr2O7 हमारा यूज होता है किसकी तरह? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह डिटरमाइन करने के लिए आयरन साल्ट्स को। और ये आप देख भी सकते हैं नीचे डायग्राम में, पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा डिटर्मिनेशन कर रहा है आयरन साल्ट्स की। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा बुरेट के अंदर प्रेजेंस है, और जो हमारा आयरन साल्ट है ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है। टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट के अंदर क्या होता है? तो इन दिस पोटेशियम आयोडेट KiO3 in this potassium iodate used as titrant and act as oxidizing agent। इसके अंदर क्या होता है? हमारा पोटेशियम आयोडेट है वो हमारा टाइट्रेंट के रूप में इस्तेमाल होता है और एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो हमारा टाइट्रेंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारा आएगा बुरेट में, और नीचे हमारा कॉनिकल फ्लास्क में आएगा जिसको हमको डिटरमाइन करना है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।